ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी इज़ अ वेक्टर। ये क्या है, एक वेक्टर है लेइंग इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स। अच्छा, क्या है, ए बी एंड सी, ए एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो ए क्रॉस है इंटू बी क्रॉस सी, ये क्या है, वेक्टर है। ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं जिसमें कितने वेक्टर होते हैं, एक ही प्लेन में। नेक्स्ट इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें क्या, नोट दैट ए क्रॉस सी बीइंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्रॉस सी इज perpendicular to both A and B cross C, and a vector which is perpendicular to B and C lies in the plane containing both B and C. Also, A cross B cross C is equal to A dot C into B minus A dot B into C, that is equal to alpha B minus beta C. तो इसमें क्या आ गया कि क्या, कौन से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है कि वेक्टर क्या है, किस प्लेन में लाई कर रहा है, जिसमें वेक्टर कंटेन कर रहे हैं बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केयर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द डैश एगन वैल्यू सेम, डिफरेंट, यूनिक, नन ऑफ दिस। इसका सोल्यूशन देखते हैं। वो कहते हैं, लेट ए बी एन स्केयर मैट्रिक्स द एगन वैल्यू, द एगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर रूट्स ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पी ए इंटू लैम्डा इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। वी प्रूव दैट मैट्रिक्स ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। इनका क्या है, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम है। सिंस ए एंड ए ट्रांसपोज हैव सेम करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स बिफोर दे हैव सेम एगन वैल्यूज। इसका मतलब क्या है कि इनके एगन वैल्यूज़ भी सेम है। ये करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम है तो क्या होगा, इसका एगन वैल्यूज़ भी सेम होंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द सेट एस इज इक्वल टू, ये वेक्टर है ऑफ वेक्टर इन आर स्केयर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, बेसिस ऑफ आर स्केयर, नन ऑफ दिस। इसका सोल्यूशन देखते हैं। नोट, इफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग जीरो वेक्टर देन इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। सिन इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। अगर एक वेक्टर क्या है, अगर एक क्या है वेक्टर है, उसमें क्या कर रहे हैं, एक ज़ीरो वेक्टर लाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। वेयर वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो बट देयर लीनियर कम्बिनेशन इज़ ज़ीरो, सो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये देखें कि क्या है कि इसमें से एक वेक्टर जो है वो ज़ीरो नहीं है। जब हमने इसको एक्सपेंड किया लीनियर कम्बिनेशन में, एक वेक्टर जो वन है वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन जो ये ज़ीरो ज़ीरो है, ये क्या है, वेक्टर पूरा का पूरा ज़ीरो है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ विद dimension x is equal to m and dimension y is equal to n, then the dimension of homomorphism x y is, इसकी dimension क्या होती है, m and n होती है। एक हमारे पास थ्योरम भी है। इसका सोल्यूशन, होमोमॉर्फिज्म इज अ स्पेस ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम वेक्टर x इंटू एफ टू वेक्टर स्पेस y इंटू एफ होता है। थ्योरम है, लेट x एंड y बी टू फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड f, then the dimension of homomorphism x y is equal to dimension of homomorphism of x and dimension of dimension of y। x और y की डिमेंशन क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है m एंड n। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, m एंड n। होमोमॉर्फिज्म की डिमेंशन क्या होगी, m एंड n होती। एक स्पेशल केस है, इफ़ y इंटू एफ इज इक्वल टू एफ, ये फील्ड के इक्वल है, तो क्या होगा, ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म क्या होगी, डुअल स्पेस ऑफ एक्स होगी। नोट दैट डिमेंशन ऑफ फील्ड इज़ वन, जो फील्ड है उसकी डिमेंशन क्या होती है, वन होती है। तो डुअल स्पेस की डिमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, डिमेंशन ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट है, ऑल द सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर डैश सब ग्रुप, साइक्लिक, नॉर्मल, कैरेक्टरिस्टिक, नन ऑफ दिस। इसका सोल्यूशन देखते हैं। नोट दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, because if commutative law holds in a set then it is also holds in every subset, a hereditary property. Option A is not correct because an abelian group may not be cyclic. For example, set of real number with respect to addition. We prove that option B is correct. ये क्या है, नॉर्मल है, दैट इज एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। इसका हम प्रूफ देखते हैं। लेट एच बी ए सब ग्रुप
ऑफ एन एबिलियन ग्रुप जी। एच क्या है, एक सब ग्रुप है किसका, एबिलियन ग्रुप जी का। देन फॉर एवरी एलिमेंट जी बिलोंग टू सेट जी एंड एच बिलोंग टू सब ग्रुप एच वी हैव जी एच इज इक्वल टू एच जी विच इज जी एच इज इक्वल टू जी एच बिलोंग टू एच। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट कोसेट है वो इक्वल है राइट कोसेट के। इसका मतलब है ये क्या है, नॉर्मल होते हैं। सो ऑल सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन सब ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट है इसका आगे एक सोल्यूशन है, दिस इम्प्लाई दैट एच इज़ नॉर्मल इन जी। तो एच क्या है, वो जी में नॉर्मल है। जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट नहीं है, बिकॉज अ करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप बट अ नॉर्मल सब ग्रुप में or may not be characteristic subgroup. Note that a subgroup H of G is characteristic if phi into H is subgroup of H for every automorphism phi of G. So correct option is normal subgroup. Next है the set of all solution to the homogeneous equation Ax is equal to 0 where A is an M cross N matrix is null space, column space, rank, none of these. Solution देखिए, the null space of a matrix is the collection of all solution x is equal to x1 x2 to the equation A x is equal to b. Option B है the column space of a matrix is a vector space made up of a linear combination of columns of A. The rank of a matrix is defined as the maximum number of linearly independent column vectors in the matrix or the maximum number of linearly independent row vector in the matrix. So करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जिसमें सारे सॉल्यूशन कंटेन करते हैं, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल स्पेस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज नल स्पेस। नेक्स्ट है इफ 7 कार्ड्स आर डेल्ट वी फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी अ क्वीन। इसको सॉल्व करके देखिए, रैंडम सैम्पल साइज़ कितना है, 7 आ गया है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ प्लेइंग कार्ड्स कितनी है, 52 है। नंबर ऑफ़ क्वींस कितनी होती हैं जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 से। अच्छा, लेट बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ़ क्वींस अमंग 7 चूजन कार्ड्स टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी कैलकुलेट। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.5501 आ गया। अब हमने हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी अ क्वीन। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से माइनस कर देंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आया है, 0.4497। ये कौन सा ऑप्शन है, 0.4497। तो इसका आंसर आप देख लेना, इसमें ना नहीं गिवन। नेक्स्ट है लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप। जी क्या है, एबिलियन ग्रुप है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं होगा, एवरी कम्यूटेटिव ऑफ जी इज आइडेंटिटी, ये करेक्ट होता है। इफ़ एम इज डिवाइजर ऑफ जी देन जी मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, ये भी करेक्ट है। सेंटर ऑफ जी इज जी इट सेल्फ, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक। देखिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। हमने क्या करना है, ये बताना कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। अब ये देख ले, सेंटर ऑफ जी इज़ जी इट सेल्फ होता है, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज़ साइक्लिक, ये नहीं है। अगर एक ग्रुप एबिलियन है तो वो साइक्लिक मे और मे नॉट भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 इज साइक्लिक, एबिलियन, नॉन एबिलियन, नन ऑफ दिस। ये क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 इज एबिलियन ग्रुप, ये एबिलियन ग्रुप होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। देखिए हम ग्रुप के ऑर्डर देखिए, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज आइडेंटिटी होता है, वो क्या होता है कि ना, वो ट्रिवली एबिलियन और साइक्लिक होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स 2 3 5, ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का क्या होता है, प्राइम नंबर ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, साइक्लिक होता है। अगर वो साइक्लिक है तो वो क्या होगा, एबिलियन भी होगा। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 एस, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर पी लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर ये क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। ऑन द अदर हैंड V4,
इसमें क्या है, 4 एलिमेंट है इन विच एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैज़ ऑर्डर 2 इन साइक्लिक ग्रुप एज इट हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 और जो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। सो इट हैज़ नो सिंगल जनरेटर फॉर द ग्रुप, तो इसमें जनरेटर ही नहीं है। तो सो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 इज एबिलियन। करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 इज, अच्छा up to isomorphism there are exactly 5 groups of order 5। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो Z8 है ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। हम इसको किस तरह लिख लेते हैं, Z4 इंटू Z2 Z2 इंटू Z2 इंटू Z2। तो ये क्या आ गए, इसके 5 ग्रुप का है।